सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः बाबू गुलाब राय रचित भारत की सांस्कृतिक एकता पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि भारतीय धर्मों में भेद होते हुए भी उनमें एक सांस्कृतिक एकता है। सभी धर्म हमें सद्भावना की सीख देते हैं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ समानता है। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। त्याग, तप व संयम की भावना हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी है। पारसी और हिंदू दोनों अग्नि की पूजा करते हैं। कबीर की वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में आदर के साथ सुरक्षित है। तो चलिए पाठ के शेष भाग का पुनः अध्ययन करें। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म होने के कारण भारतीय धर्मों से बहुत कुछ समानता रखते हैं। मुसलमान और ईसाई धर्म एशियाई धर्म है, इसलिए भारतीय धर्म में से उनमें भी समानता देखी जाती है। यूरोप से भी पहले ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला। ईसाई धर्म को दक्षिण भारत में स्थान मिला। कुछ लोगों का तो कहना है कि स्वयं ईसा ने भारत में ही शिक्षा पाई थी। दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। ईसा ने यह कथन कहा कि दूसरों के प्रति आप वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि आप चाहते हैं कि दूसरे भी हमारे प्रति व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, तो हम भी प्रयास करें कि दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करें। तो ईसा मसीह का यह कथन महाभारत के आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत का ही पर्याय है। महाभारत का भी ये कथन है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, यानी अपने आत्मा के प्रतिकूल दूसरों से आचरण नहीं करना चाहिए। यह पर्याय ही है ईसा के कथन का। ईसाइयों की क्षमा और दया बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्मों के मौखिक सिद्धांतों में समानता है। रोमन कैथोलिकों की पूजा अर्चना, धूप, दीप, व्रत, उपवास आदि हिंदुओं जैसे हैं। रोमन जो कैथोलिक ईसाई हैं, उनकी जो पूजा अर्चना की करते हैं वो लोग, धूप, दीप, व्रत, उपवास, वो हिंदुओं जैसे ही होते हैं। यानी बहुत सारे धर्मों में समानता है। तो मुसलमानों और ईसाइयों ने यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया है। वे यहाँ की संस्कृति से प्रभावित हुए, मतलब वो लोग यहाँ आकर के इस संस्कृति को प्रभावित तो किया है और यहाँ की संस्कृति से भी वे लोग प्रभावित हुए हैं। भारतीय सूफी कवियों ने वेदांत की भावभूमि को अपनाया और उनके ग्रंथों में हिंदू परंपराओं, कथाओं, विचारों, देवी देवताओं और प्रतीकों के समावेश हुए हैं। भारतीय सूफी कवि जो हैं, उन्होंने वेदांत की जो भावनाएं हैं उसको अपनाया और उनके ग्रंथों में हिंदू की जो परंपराएं हैं, जो कथाएं हैं, जो विचार हैं, जो उनके देवी देवता हिंदू के हैं और जो वो प्रतीक को मानते आए हैं, उन सबको भी उन लोगों ने अपना प्रतीकों का भी समावेश किया, अपनाया। तानसेन और ताज पर हिंदू मुसलमान समान रूप से गर्व करते हैं। ताज पर हम लोग भी गर्व करते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से गर्व करते हैं। जायसी, रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवियों ने अपनी वाणी से हिंदी की रसमयता बढ़ाई है। ये जायसी, रहीम, रसखान ये सभी मुसलमान कवि हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिख करके इसकी रसमयता को बढ़ाई है। रसखान के सवैये आप लोग पढ़ोगे बच्चों, तो ये तो रस की खान कही जाती है। चलिए गृह कार्य नोट करेंगी। ईसाई धर्म और भारतीय धर्मों में क्या समानता है? पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म और भारतीय धर्मों में क्या समानता है? दूसरा प्रश्न, ईसाई धर्म दूसरा प्रश्न, धर्मों में समानता के कुछ उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न, धर्मों में समानता के कुछ उदाहरण दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।